ये लगता है कि एक कोई बड़ा पाप सा जैसे हो गया ਕਿੰਨਾ ਕੁ राज्यपाल जी या दूसरे और लोग। 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? तो ऐसी लाइन पे जाना ही नहीं चाहिए। रेलवे स्टेशन की भीड़ को कोई अपनी भीड़ मान लेंगे, भीड़ मेरी है, वो नहीं है। वो तो जब ट्रेन आएगी आप अपनी में चले जाएंगे और आदमी अकेला खड़ा रहेगा वहाँ पे। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ? मान लिया ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ? मान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ नहीं मिले थे एक दिन। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। घर में आदमी एक शराब की हो जा, दूसरा ठीक रहे तो रहते तो उसी घर में है, दोनों कहाँ जाएंगे। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੌਣ? ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ? ये मोर्चे का ही तो प्रभाव है सारा। सामाजिक क्रांति आती है, उसी के बाद में बदलाव आता है। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ। वे बड़े पैसे वाले लोग हैं, वे 30-30 वकील लेकर उसमें कर सकते हैं। हमारे पास 2-2 वकील भी देंगे। ਐਸਕੇਐਮ ਵਕੀਲ नहीं दे रहा? देंगे, एसके भी देगा वकील, वकील और कौन देगा, एसके भी देगा। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। धन्यवाद जी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, हाँ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? तो ये मोर्चे का ही तो प्रभाव है सारा, मोर्चे का ही प्रभाव है। क्योंकि सामाजिक क्रांति आती है, उसी के बाद में बदलाव आता है। वैचारिक क्रांति आती है तो फिर बदलाव आता है उसी के बाद में। तो ये उसी का बदलाव है सर। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਐਸਐਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? वो क्या कोई पॉलिटिकल है, वो तो सामाजिक है। और सामाजिक और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। नहीं नहीं, वो कुछ लोग गए हैं और उन्हें उनकी अपनी एक विचारधारा थी वो। और पॉलिटिक्स में आंदोलन के लोग नहीं जा सकते, उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। वो एक दूसरा प्लेटफार्म होता है, जिसको उस पर काम कर रहे हैं वो उस पर करें। और जो किसान संगठन है पूर्ण रूप से, वो नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। व्यक्तिगत या व्यक्ति कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है, लेकिन पूरा किसान मोर्चा पॉलिटिक्स में नहीं गया। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? अभी चल रही है बातचीत। और जो एमएसपी का सवाल है, उसमें भारत सरकार ने कमेटी बनाने की बात कही है। उसमें किसानों से नाम मांगे हैं और हम 2-3 दिन में, 4 दिन में अपने नाम दे देंगे। ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ? तो मोर्चे का फैसला होगा कौन कौन जाएगा। हमारा फैसला इंडिविजुअल कोई फैसला उसमें नहीं है, और मोर्चे की सहमति से ही उसमें जाएंगे। और जो लोग वहाँ पे अपना बातचीत रख सके, अपना पेपर वर्क जिनका इन एमएसपी पे ठीक हो, वो लोग उसमें जाने चाहिए मीटिंग में, कमेटी में, कि अपना तर्क वहाँ पर रख सके, अपना वहाँ पर अपनी बातचीत, अपने जो इशू हैं वो किसानों की तरफ से वहाँ पर मजबूती के साथ में रख सके। हाँ, ये नहीं कि किसी का नाम में है और वो जाएंगे ना, जो दस्तावेजों को जानता हो, जो पूर्ण रूप से उन जो इशू है उस पर बात कर सकता हूँ। वहाँ पे कोई भी जाएगा
वो एक किस्म से जब वहाँ जाता है तो वो किसानों की वकालत करेगा वहाँ पर जाके। तो हमें मजबूत एमएसपी के लिए मजबूत वकील चाहिए वहाँ पे, जो किसान की अच्छी तरीके से वहाँ पे बात रखेगा। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? अब ये तो कमेटी तय करेगी कहाँ जाएंगे। कोई घर में आदमी एक शराबी हो जाए और दूसरा ठीक रहे तो रहते तो उसी घर में है, दोनों कहाँ जाएंगे। शराबी कौन है? नहीं, कोई शराबी नहीं, मतलब भाई एक ही घर में दो तरह के लोग रहते हैं तो दोनों विचारधारा वही रहती है। हाँ, इकट्ठे रहोगे? इकट्ठे रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। कोई इलेक्शन लड़ना कोई अवैध काम नहीं है। देश में लड़ने किसी की विचारधारा है। देश में अगर वोट देने का अधिकार है तो इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। उनकी व्यक्तिगत वो थी वो। अब वे लड़ लिए होंगे तो एक बैठ के एक बातचीत होनी चाहिए। लोग एक्सेप्ट कर लेंगे दोबारा? अब पता नहीं, वो तो कमेटी का मामला है। मतलब हमारा व्यक्तिगत ये है कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ 9 मैंबरी कमेटी का पार्ट हो? नौ नहीं, हम तो उनके साथ हमारा पार्ट नहीं अपना इंडिविजुअल कुछ वो नहीं रहता। और सब लोगों को मिल बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं नहीं, मोर्चे का पार्ट तो वे है ही नहीं। भाई मोर्चे का पार्ट नहीं है वे। अब जो लोग इलेक्शन लड़े वो अभी मोर्चे में नहीं है। होंगे या नहीं होंगे ये नहीं एक ही पता। गारंटी है? ये नहीं पता, ये तो पूरा कमेटी तय करती है सारी चीजें। जो कमेटी बैठती है वो सब चीजें तय करती है। हमारा व्यक्तिगत ये है कि सब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ? मैं ये कह रहा कि वहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन इलेक्शन लड़ा कौन नहीं लड़ा। वहाँ पे बात ये है कि अपनी एडवोकेसी कौन आदमी ठीक कर सकता है, वहाँ पे उसकी जरूरत है। वहाँ पे उसकी जरूरत नहीं कि ये इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा या ये जोड़ था इसमें ये कमी है। मतलब वो नहीं, वो ये है कि ये कौन आदमी मजबूती से अपनी बात कह सकता है। ਸੁਬਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ? हमारे नॉलेज नहीं कि हम जा रहे हैं। उन कमेटी में यहाँ के लोग रहने चाहिए, पंजाब के लोग रहें, हरियाणा के लोग रहें। उन कमेटी में वे लोग रहने चाहिए, ज़्यादातर वे लोग जाएं और अपनी बात वे लोग रखें। ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਵੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ? मांगे जो ये है कि एमएसपी से कम पे खरीदना हो, ये है। और जो भाखड़ा बांध है उसमें जो पानी और जो बिजली का जो इशू है उसमें ये सारे के पंजाब के लोग उसमें ना रहे, हरियाणा के उसमें ज़्यादा रहे, तो एक विवाद सा ये बांटने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा बटेगा नहीं, वो ना पानी के इशू पर बटेगा ना किसी भी उस पर नहीं बटेगा। तो उसकी जो पहले जो कमेटियाँ थी वही कमेटी लागू रहे। यहाँ पे केसेस दर्ज हैं बहुत, वो चंडीगढ़ के अंदर भी है और दूसरे स्टेट में भी है। तो वो भी पूर्ण रूप से वापसी होनी चाहिए। जब एक समझौता हो गया तो समझौते का मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप से फिर उसको तैयार करो। कोई उसमें अटबै नहीं उसमें छोड़ना चाहिए कि नहीं ये हम छोड़ देंगे, समझौता फिर कहेगा। जो पुरालिका कानून था, बिजली अमेंडमेंट बिल था, भारत सरकार उन सब चीज़ों पे बैठ के बातचीत करे। लखीमपुर खीरी की घटना है, उसको भी इस लेटर में हम देंगे कि उस पे भी भारत सरकार संज्ञान में उसको ले। एक हिनेंस क्राइम हुआ है, लोगों को मारा गया है, मुख्य अभियुक्त जेल से बाहर हैं। तो क्या इसमें देश को दिखाई देता है भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की क्या उसकी पॉलिसी है? क्या कोई भी क्राइम कर कर वो जेल से बाहर आ जाएगा? क्या क्राइम करने वाला पावरफुल है तो गरीब आदमी और उसका कोई यहाँ सुनवाई नहीं होगी? क्या पूरा सिस्टम कब्जे में आ चुका है? तो ये तो नहीं होना चाहिए। अपना पक्ष है, हम सब इशू पे जो ड्राफ्ट आएगा हम उसमें अपनी बात रखेंगे। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। नहीं नहीं, लगे हुए हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें डाल रखा है और पूरी कमेटी उसमें लगी हुई है। फाइनेंशियल उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसको हम लोग इकट्ठा कर कर वो कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैटर भी एक बड़ा मैटर वहाँ पे है। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਾੜਾ ਉੱਥੇ। नहीं नहीं, मोर्चे का भी, क्योंकि जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और कोर्ट के खिलाफ मोर्चा नहीं लगता। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो पता था कि कमेटी क्या है, उसका पता था, लेकिन इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में हो रही है और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के खिलाफ मोर्चा नहीं लगता। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ बिल्कुल मिल जाती है, तो ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, देश को बिल्कुल सवाल खड़े होंगे। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये कहा है कि सरकार ने अपना पक्ष ठीक तरीके से वहां पर नहीं रखा, ठीक है, उसमें ढिलाई दी गई, तो बिल्कुल कहेंगे, वो कहना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ कि साड़ी सार नहीं लई गई, कि सानू मुड़ के पूछया नहीं गया, फोन कॉल तक नहीं, वहाँ पे बातचीत है, पूरी एक कमेटी वहाँ पे है और पूरी बातचीत और उन लोगों के सबके संपर्क में हम लोग। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं नहीं, हम तो गए थे, हम खुद मिल गए उनसे, 2 बार उनके परिवार से मिल कर आए हम, और पूरी क्योंकि जो लोग जेल चले जाते हैं वो तुरंत ये है कि वो बाहर आए, लेकिन एक कोर्ट की पूरी प्रक्रिया है, उसी के तहत बाहर आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, सरकार भी अपना रख रही है, और वे बड़े पैसे वाले लोग हैं, वे 30-30 वकील एक का उसमें कर सकते हैं, हमारे पास में 2-2 वकील भी नहीं है। एसकेएम वकील नहीं दे रहा? एसकेएम बातचीत कर रहे हैं अब सारे, क्योंकि सब लोग चुनाव में थे, कोई यहाँ था, तो अब आगे हैं और अब पूर्ण रूप से उस केस को संज्ञान लेंगे। एसकेएम वकील दूगा? देंगे, एसकेएम ही देगा वकील, वकील और कौन देगा, एसकेएम ही देगा। हुण तक क्यों नहीं देते गए? नहीं, दे रखे, हल्के हैं जो वकील हैं, 2 हैं, अभी उस पर दूसरा सुप्रीम कोर्ट में भी बातचीत हुई है, वहाँ के वकीलों से बातचीत अभी हुई है, उन वकीलों को करा गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उनको करा हमने। पंजाब से नवी सरकार बनी है, किवें देखदे हो? नई सरकार तो ठीक है, उसको नई सरकार को बधाई है, जो उन्होंने वादे करे उस पर काम करें, नई सरकार को तो काम करना चाहिए। 1.5 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? एक हताश से हैं और ये लगता है कि एक कोई बड़ा पाप सा जैसे हो गया हो। ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ? राज्यपाल जी या दूसरे और लोग ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं, मतलब उनको लगता है, एक फीलिंग है उनको कि जनता ने वोट नहीं दी, तो ऐसी लाइन पे जाना ही नहीं चाहिए था। आंदोलनकारी आदमी को चुनाव में नहीं जाना चाहिए, दोनों अलग अलग विचारधारा है, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री है कि जो भी आंदोलन में गया वो कभी चुनाव में नहीं गया, उसका अगर मकसद ये है कि मुझे चुनाव लड़ना, तो फिर उसी लाइन पर काम करना चाहिए। भीड़ को, रेलवे स्टेशन की भीड़ को कोई अपनी भीड़ मान ले कि भीड़ मेरी है, वो नहीं है, वो तो जब ट्रेन आएगी आप अपनी में चले जाएंगे और आदमी अकेला खड़ा रहेगा वहाँ पे। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ? मान लिया, ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ? मान लिया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ? नहीं, मिले थे एक दिन। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? नहीं, कहना कुछ नहीं, क्या कहेंगे, आदमी एक हताश है, लेकिन उनको दिलासा दिए कि कोई बात नहीं, चुनाव लड़ना कोई पाप थोड़ा कर दिया, या कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर दिया उन्होंने, कोई भाई चुनाव में लड़ दिया, कोई वोट दे के वो करता है, राजनीति तो सब करते हैं, हम भी करते हैं भाई, हमने भी किसी ने किसी को वोट दिए, तो हम भी राजनीति करते हो, आप भी करते हो, किसी ने चुनाव लड़कर कर लिया और किसी ने वोट देकर कर लिया, सब लोग करते हैं। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ नहीं, वोट देना ਤੇ राजनीति करना? चलो, उनको तजर्बा हो गया कि ज्ञान प्राप्त जब हो जाए और जिस उम्र में हो जाए वो ठीक है, भाई ज्ञान तो कभी भी मिल सकता है ना। पहला ज्ञान है नहीं जी? नहीं नहीं, है ज्ञान, होशियार आदमी है वे। चुनाव में जाने से देश के किसानों को नुकसान हुआ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ?
अब आने वाले टाइम पे पता चलेगा, जब कमेटी की होगी, मीटिंग होगी, तो जब पता चलेगा उसका। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹਣੀਗੇ? नहीं, जो लोग इकट्ठे होते हैं, हम भी रहते हैं उसमें। ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਓਪੀਨੀਅन ਦੱਸ ਦਿਓ। नहीं, हमारा ये है कि उनको सबको ले लेना चाहिए। ਹੂੰ अगर व्यक्तिगत माने तो सब लोग इकट्ठा काम करें। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। नहीं होगा, बिल्कुल कोई वो झूठ नहीं कह रहे, लोगों का प्रेशर होगा, लोगों ने कहा होगा। हाँ, बिल्कुल कहा होगा लोगों ने। ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ये तो इतनी समस्या है देश में, और एसकेएम भी पूरे देश भर में है। लोग वोट दे सकते हैं, उसको नहीं दी तो किसी और को दी, तो वोट तो दिए ना लोगों ने। तो आंदोलन भी जो एसकेएम है वो ठीक करता है, तो एसकेएम के साथ में लोगों को रहना चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਸਐਸਐਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। पंजाब के किसान को तो ये कह रहे हैं। पंजाब का किसान कोई अलग नहीं है, पंजाब के किसान ने बड़ी मदद इसमें आंदोलन में की। भाई पंजाब खड़ा हो गया तो हरियाणा खड़ा हो गया, हरियाणा खड़ा हो तो पूरा देश खड़ा हुआ है। अब पंजाब को कैसे छोड़ देंगे, पंजाब कैसे पीछे हट जाएगा। पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ नहीं जुड़ सकते है। जो लोगों की भावनाएं हैं बिल्कुल ठीक भावनाएं हैं उनकी, भाई जुड़ना चाहिए। और व्यक्ति जा सकता है, कोई पूरा एसकेएम नहीं गया, कुछ व्यक्ति जा सकते हैं। 7 जत्थेबंदी के लोग गए, पूरी जत्थेबंदी भी नहीं गई, 7 लोग गए। उनकी विचारधारा थी कि हम चुनाव में जाए, तो वो चले गए। अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, सब लोगों को हो गया, सबको तजर्बे हो गए, सरकारें बन गई, अब अपने मूल उस पर अपना काम कर रहे सब लोग। भगवंत मान किवें देखते हो, पंजाब के नवे मुख्यमंत्री? नया मुख्यमंत्री ठीक काम करता है, पहले जो बनता है वो ज्यादा काम करता है। तो इनको काम करना चाहिए पब्लिक के लिए, जो वादे करें उस पर करना चाहिए। बिजली पे है, इस पे है, कर्जा माफी का बड़ा इशू है, नशे का एक बड़ा कारोबार यहाँ पे है, उसको ध्वस्त करना चाहिए। उसी से ही एक बड़ी पहचान इनकी बनेगी। BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ सकता? अभी सरकार का क्या इस पर रवैया होगा उसके आधार पर ही तय होगा, और पूरी यहाँ की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो लोग इसमें समझेंगे। और सरकारों की जो तोड़ने की पॉलिसी है, दोनों स्टेट को बांटने की है, वो नहीं बटेगा। एक मोर्चा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बाहर भी चल वो भी चल रहा है। वहाँ पे जो हमारे सिख गुरु हैं हमारे, और जो सिखिज्म को, जो इतिहास को तोड़ मोड़ा गया है, उसके लिए ठीक है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। कल टाइम लगेगा, और वे किस टाइम वहाँ पे हैं तो जी बिल्कुल जाएंगे। हमारा 15 तारीख में वहाँ पे था आने का प्रोग्राम, लेकिन नहीं आए, लेकिन वहाँ पे जाएंगे हम जी। गल करिए राज सभा के उत्ते, पंजाब दीयां विरोधी धिरां विरोध कर रही ने कि राज सभा के लिए जिहड़े नां नॉमिनेट किए गए हैं वो गलत नहीं, तुहानूं की लगता? अब राज्यसभा में तो जो नहीं जाता वो गलत ही बताता है। भाई सबको राज्यसभा चाहती है, सब जा नहीं सकते, तो जो नहीं गया उसको गलत लगता है कि मैं ठीक था, और जो दूसरा गया ये गलत है। राकेश टिकैत नूं की लगता? पंजाब लोग इस करके विरोध कर रहे हैं, विरोधी तरह इस करके विरोध कर रही ने कि ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ नहीं ने, बाहर ਦੇ ਨਾਂ ने। उस तरह की विचारधारा के लोग वहाँ पे चाहिए। उन्होंने IIT के प्रोफेसर भी भेजे, उन्होंने वे लोग भी भेजे जो उनके विश्वास पात्र हैं, अपनी पार्टी की, अपनी सरकारों की बात वहाँ पे मजबूती से रख सकते हैं। तो उन्होंने चुन के, क्योंकि किन लोगों को भेजना है वो पार्टी के जो लीडर हैं वो तय करते हैं, कौन विश्वास पात्र है, कौन अपनी बात रखा, कौन समाज की
और उसकी बात वहाँ पे हाउस में रख सकता है, क्योंकि अपना पक्ष रखना चाहिए। हमने बार बार कहा है कि ऐसे हाउस में वे लोग चाहिए जो पूर्ण रूप से जनता का पक्ष रख सकते हो। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ किसान को राजनीति से दूर रहना चाहिए, वो तो आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राजनीति तो कर रहे हैं ना, तो राजनीति की है तो सरकार बनी है ना, तो किसानों ने तो वोट दी है। ਰਾਜ ਸਭਾ नहीं जाना चाहिए। राज्यसभा क्या करोगे, जाकर बाहर का कौन देखेगा? राज्यसभा की तरफ निगाह करने लगे तो बाहर सड़क पे कौन देखेगा? सड़क वाली राज्यसभा मजबूत है, उसकी सुनवाई ज्यादा होती है। ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और वो फिर कौन भेज रहा, किस पे भेज रहा, उस तरफ पॉलिटिक्स की तरफ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो मूवमेंट के लोग हैं उनको पॉलिटिक्स पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अपनी राज्यसभा, सड़क की राज्यसभा बनाओ ना, मजबूत करो उसको। अपने सड़क वाली राज्यसभा को मजबूत करो, उसमें किसी से वो करने की जरूरत ही नहीं। अपना ही इतनी ताकत पैदा करो कि दोनों सदन आपकी सड़क से ही आपकी आवाज़ सुने। शुक्रिया टकैत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सिद्धू ਸਾਹਿਬ। ओके, थैंक ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਨਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ SKM ਦੇ ਵੱਲੋਂ। SKM ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ, BBM ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ SKM ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ।